Welcome to grade 10th. Today my subject is a Hindi and my topic is a तत्सम तद्भव शब्द. Okay? And second topic is a संधि. बच्चों आज हम आपको तद्भव और तत्सम शब्द के विषय में बताएंगे. उसको जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि तत्सम तद्भव शब्द क्या होता है, उसकी परिभाषा जानेंगे. अगर उसकी परिभाषा जानना है तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो तत् प्लस सम से मिलकर के बना होता है. ठीक है. और तत् प्लस सम का मतलब होता है कि उसके, और सम का मतलब होता है समान. यहाँ पे तत् प्लस सम दो शब्दों से मिलके बना होता है. तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान. ठीक है क्लास. तो तत् यहाँ पर हो गया मतलब उसके समान, यानी कि जिस शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं तत्सम शब्द. ठीक है क्लास. अगर हम तद्भव की बात करें, तद्भव शब्द वो होते हैं जो किसी भी समय और परिस्थिति के कारण उसमें जो परिवर्तन लाया जाता है वो शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं. जैसे हमने इसका, अगर हम इसका विच्छेद देखें तत्, तो इसका बनता है भव. तो तत् का मतलब होता है शब्द, और भव का मतलब होता है उत्पन्न हुए. ठीक है. तद्भव का मतलब होता है उत्पन्न होना. तो जो शब्द किसी परिस्थिति और समय के अनुसार बदल जाते हैं या उत्पन्न होते हैं वो शब्द तद्भव कहलाते हैं. जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर हम यहाँ देखें तो अग्नि है. ठीक है क्लास. ये अग्नि है, आम्र है, अमूल्य है, चंद्र है, क्षेत्र है, अज्ञान है. ये शब्द संस्कृत की जननी मानी जाती है. इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है क्लास. ठीक है. और जो तद्भव शब्द होते हैं अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर देखिए, जैसे यह आपका आ गया मुख, मुख से मुंह बन गया, ग्राम, ग्राम से गांव बन गया, दुग्ध, दुग्ध से दूध बन गया, भात्र, भात्र से भाई बन गया. तो ये जो शब्द होते हैं ये अपने में तद्भव शब्द कहलाते हैं. ठीक है. यहाँ पर मुख हो गया, ग्राम हो गया, ये सब आपके तत्सम शब्द हैं, और इसी का ही जो यहाँ पे रूप परिवर्तित हो गया ये आपके तद्भव शब्द कहलाए. उसके बाद जब हम क्लास आगे बढ़ेंगे तो हम इसमें देखते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के कुछ नियम होते हैं. जैसे जिन शब्दों में यदि यहाँ पर छ वर्ण आता है, छ वर्ण आया, ठीक है क्लास, तो हम यहाँ पर पंछी छ लगा देते हैं. ठीक है. इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि इस तरीके से हम तत्सम शब्दों को तद्भव शब्दों में बदलने का जब नियम देते हैं तो यहाँ पर हम लोग छ की जगह पे छ कर देते हैं. इसके अलावा यदि अगर ये वाला श्र आता है, ठीक है क्लास, तो हम इसकी जगह पर इस स का प्रयोग करते हैं. जैसे धन सृष्टि है तो यहाँ पे हो गया धन्ना सेठी. ठीक है क्लास. इसके बाद आ गया ये वाला श, इस श को हम लोग बदल देते हैं इस स में. तो यहाँ पर ये आ गया, देखिए जैसे दीप सलाका है तो यहाँ पर हो गया दिया सलाई. अब जैसे देखिए कृषक है, श है, ये वाला श है, तो हम इसको इसमें बदल देते हैं तो यह आ जाता है हमारा किसान. इसी तरीके से त्र है, इसी तरीके से आम्र है ना. तो हम इन शब्दों को इस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं. ऐसे कुछ इसमें तद्भव और तत्सम शब्द के उदाहरण दिए हुए हैं. जैसे आगे देखिए, अच्छी है, अच्छी माने आँख आ गया, आम है ना. ईर्ष्या है तो ईर्ष्या कर दिया, इच्छु है तो ईक कर दिया, एकादश है तो 11 कर दिया. इस तरीके से, इसी तरीके से हम और आगे देखेंगे तो हमें इसमें अलग अलग शब्दों से, जैसे छ से जो शब्द हमारे शुरू होते हैं, है ना, छ से, इसी तरीके से द धा से, इसी तरीके से प फ से. तो जो इसमें महत्वपूर्ण है उनको आप पढ़ते चलिएगा तो अपने दिमाग में आपके अपने आप आ जाएंगे. उसके बाद क्लास ये हमने कुछ बोर्ड की परीक्षा के अनुरूप दिया है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड की परीक्षा के लिए. तो ये आपको अपनी कॉपी पे भी लिख लेना होगा. ये सब सारे शब्दों को लिख लीजिएगा. इसमें बहुत ये सारे जितने भी दिए हैं सब महत्वपूर्ण हैं, ये सब जो बने हुए हैं. ठीक है क्लास. इसके अलावा एक बोर्ड की परीक्षा में ये 2 मार्क्स का आता है और पूरे के पूरे 2 मार्क्स इस पर आपको मिलते हैं क्लास. इसके अलावा हमने आपको पिछली क्लास में संधि पढ़ाई थी. तो संधि में मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने तो संधि ठीक की थी, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी संधि विच्छेद करने में कहीं ना कहीं कोई समस्या आ रही. तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आपको दोबारा बताना चाहेंगे. संधि में बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमने बताया कि संधि होती क्या चीज़ है. संधि जो होती है वो 2 वर्णों के मिलन से, जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनको मिल करके जब एक नया रूप बनता है तो वहाँ पर उसको हम लोग संधि का नाम देते हैं. और हमने आपको बताया कि बोर्ड की परीक्षा में आपके पास 2 संधि आनी है. एक आना है आपके पास यण, और फिर दूसरा आना है आपके पास वृद्धि. तो ये आपकी 2 मार्क्स की आती है एग्ज़ाम में. इसको समझने के लिए देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमें ये ध्यान रखना है
2 नंबर की आएगी तो हम 1 नंबर अपने पूरे क्लियर कर लेंगे। वो कैसे, ये देखिए। सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि कौन सी संधि, किसी भी संधि में, जैसे अब ये आया महौज है, ठीक है, और यहाँ पर आया आपका प्रत्येक है, ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आया वनौषधालय है, ये आपका आ गया। इस तरीके से जो शब्द है हमें इसमें पहचानना है। अब देखिए आपको सिंपल सा है, सबसे अच्छा तरीका है अगर आप इसमें पहचानना चाहते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर ये अ की मात्रा आ गई, यहाँ पर ये औ की मात्रा आ गई, तो ये हमारी संधि हो गई वृद्धि संधि, ठीक है क्लास। और अगर हमको यहाँ पर पहचानना है कि ये कौन सी संधि है तो यहाँ पर हम ये आधा वर्ण देखते हैं और यहाँ पे ये य वर्ण देख लेते हैं। इन दोनों को देख करके हम निकाल देते हैं कि ये यण संधि है। तो कहीं पर भी अगर आधा वर्ण आ रहा है उसके संग य व र ल शब्द आएगा, य व र और ल शब्द आएगा और आधा वर्ण आएगा, तो इसका मतलब वो संधि हमारी कौन सी संधि है, वो संधि हमारी यण संधि है, ठीक है क्लास। और जहाँ पर हमारा औ की मात्रा आएगी और अ की मात्रा आती है तो वहाँ पर हमारा ये हमारी औ की मात्रा हो गई और ये हमारी अ की मात्रा होगी, ये हमारा हो गया वृद्धि संधि। तो इसको तो हमने इस ढंग से पहचान लिया। अब आता है हम किस तरीके से विच्छेद करते हैं। जैसे देखिए महौज है, तो आपको अगर महौज है तो आपने ये तो पहचान लिया कि वृद्धि संधि है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया वृद्धि संधि, इसका आपको 1 मार्क्स मिल गया। अब इसके विच्छेद में देखिए आपको मैंने बताया कि अ के बाद आपको यहाँ पर विच्छेद करते समय ओ लगाना है, ठीक है क्लास, और अ के बाद आपको ए लगाना है, तो वो हो जाएगी आपका विच्छेद। अब चूँकि यहाँ पे ओ की मात्रा है इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने किया महाधन औज। औज में भी हम ये ध्यान रखेंगे क्लास, बार बार आपको बता रहे हैं कि जब विच्छेद करेंगे तो आप एक ही मात्रा लगाएंगे। जैसे आप ये देखिए, ये आपने ये 1 मात्रा लगाएंगे, इसमें डबल मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपने यहीं पर डबल मात्रा का प्रयोग कर दिया कि जैसे आपने प्लस औज लगा दिया तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है क्लास। तो ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन औज, तो ये हो गया आपका विच्छेद। अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे हमने बना दिया प्रत्येक है, अब हम यण संधि की बात करें अगर, या हम और अभी देखिए उसके उदाहरण ले लेते हैं वृद्धि संधि के। जैसे हमने बनाया तथैव, ठीक है, तो ये आ गया ए। अब आपने कहा कि मैम हम इसमें ए और औ की मात्रा क्यों लगाएं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि तथा धन, चूँकि अ की मात्रा है इसलिए एव कर देंगे। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि मैम हम यहाँ पे तथ क्यों नहीं करेंगे। तथ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि तथ कोई सार्थक शब्द नहीं है। जब भी हम विच्छेद करते हैं तो दोनों का सार्थक शब्द होना चाहिए। तो तथा मतलब होता है, लेकिन तथ मतलब कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। जैसे वन औषधालय है तो हमने वन प्लस औषधालय करते हैं, तो क्योंकि वना नहीं कर सकते, क्योंकि वना कोई शब्द नहीं होता। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमको ये जो हम ये विच्छेद इधर का करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर सार्थक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद आता है यण संधि में। यण संधि में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसे अगर हमें ये शब्द मिला, प्रत्येक मिला, ठीक है क्लास, तो हमें ये देखना होगा कि अगर यहाँ पर य है तो यहाँ पर आपका ई की मात्रा इधर आ जाएगी, प्रति धन 1 हो जाएगा। और अगर इसकी जगह पर व होता क्लास, यहाँ पर व कर देते तो यहाँ पे प्रतुधन 1 हो जाता। बस इतना ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इधर का विच्छेद करने के लिए यहाँ पे आधा वर्ण, जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे आधा वर्ण है तो ये आधा वर्ण आपने देख लिया तो आपको समझ में आ गया कि ये हमारी कौन सी संधि है, ये हमारी संधि है यण संधि। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर अगर य लगा है तो यहाँ पर ई लगा देंगे, और अगर यहाँ पे व लगा है तो यहाँ पे ऊ की मात्रा लगा के इसको तोड़ देंगे। अब आपने कहा मैम इसको हमने प्रतिधन तो ये कर लिया क्योंकि य देख लिया और व देख लिया, लेकिन इसको कैसे विच्छेद करेंगे। तो यहाँ देखिए काहे की मात्रा लगी है, ए की, तो यहाँ पर 1 कर देंगे। अगर यहीं पर ई की मात्रा लगी होती तो हम इसको इक कर देते, यहीं पे ऊ लगा होता प्रत्युक तो हम उप कर देते। बस इतना हमें ध्यान रखना है क्लास। ट्रिक देखिए यहीं से समझ में आएगी कि कभी भी हमें ये ध्यान रखना होगा, हमने बताया कि अगर आपको ई प्लस ए मिल करके ए की मात्रा बनेगा तो बनेगा ये, ठीक है। अगर ई प्लस ऊ है तो बनेगा यू, ठीक है। ई प्लस अगर यहाँ पर
अगर आपका है री, ई के अलावा उसमें कोई शब्द नहीं है, सॉरी, ठीक है क्लास, यहाँ पर ये बना। इसके अलावा अगर व की बात करें तो सु प्लस आगतम, ठीक है क्लास। तो आप आराम से देखिए, इसको पढ़िए, देखिए खुद ही समझ में आएगा। ऊ हो गया हमारा, ऊ प्लस आ, तो अपने आप पढ़िए तो क्या बना, वाह। और वाह लगाने के लिए इसकी जगह पर हमने वाह लगा दिया और इसकी जगह इसको आधा कर दिया, तो यहाँ हो गया स्वागतम, ठीक है क्लास। तो ये इस ट्रिक से हम लोग ये पहचानते हैं कि ये संधि कौन सी है और इसका विच्छेद कैसे करते हैं। फिर से इसको एक बार देखिएगा, कोई समस्या है फिर पूछिएगा, ठीक है क्लास। ओके, थैंक यू।